हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर के साथ। तो प्यारे बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले, साइक्लिक प्रोसेस। एक ही रह गया था बेटा, जहां से चले थे वहीं आ गए। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चले थे वहीं आ गए, वही स्टेट वापस से अचीव होनी चाहिए जो पहले थी वही स्टेट वापस आ जाए, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक। जैसे मान लो ऐसे वापस आ गए, है ना, या तो वो क्लॉकवाइज साइकिल हो सकती है, जैसे मान लो पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, है ना, या वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल हो सकती है। जैसे मान लो ये इनिशियल स्टेट थी और यही फाइनल स्टेट है। अब बेटा अगर मैं ऐसी साइकिल लेता हूं या ऐसी साइकिल लेता हूं, इसमें फर्क है। इसमें फर्क है बेटा, पीडीवी यहां पर जब एक्सपेंशन हो रहा है, पीडीवी जो पॉजिटिव वर्क आ रहा है, जब एक्सपेंशन वाला वो ज्यादा आ रहा है, और जो नेगेटिव वाला वर्क आ रहा है इस कंडीशन में वो कम आ रहा है। और बेटा जहां से चले थे, जैसे मान लो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो बेटा जो पॉजिटिव वाला वर्क है वो ये हो गया, इसके नीचे का एरिया पीडीवी, पीडीवी छोटा सा एरिया, छोटा सा वर्क डन, टोटल एरिया टोटल वर्क डन। और जो नेगेटिव वाला एरिया वो कम है, तो बेटा ये आ गया टोटल पॉजिटिव एरिया, इतना आ रहा है बेटा ये एरिया, ठीक है। तो बेटा ये आ गया एरिया, इतना एरिया आ रहा है ना। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स वर्क डन, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स वर्क डन। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा ये एरिया वर्क डन बता रहा है और क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और इस केस में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, यहां पर पीडीवी जो एक्सपेंशन वाला वर्क है, जहां पे वॉल्यूम बढ़ रही है वो कम आ रहा है, ध्यान से देखिए। और जब कंप्रेशन वाला, जब वॉल्यूम कम हो रही है, तो बेटा ये जो वर्क आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो बेटा ये नेगेटिव और इतना पॉजिटिव, तो फाइनली बचेगा क्या? इतना वर्क बचेगा। ये जो डॉटेड है बेटा ये वर्क बचेगा फाइनली। और यहां पर क्या बेटा? ये बचेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर ऐसे गए हम, है ना, तो बेटा इतना पॉजिटिव वर्क हुआ, इतना, और वापस ऐसे आए, है ना, तो इतना नेगेटिव वर्क हुआ, ये कट गया, तो बचा क्या? ये पॉजिटिव वर्क है। अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क पॉजिटिव आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या, वो भी पूरी बातें मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात, जो इनिशियल कंडीशन है वही फाइनल कंडीशन है, दैट इज डेल्टा यू तो जीरो होगा, डेल्टा पी जीरो होगा, है ना। चेंज इन प्रेशर जीरो, मतलब इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल प्रेशर जीरो, डेल्टा टी जीरो। तो डेल्टा यू बेटा अगर वहीं जहां से चले थे वहीं आ गए, वही टेम्परेचर, तो वही टेम्परेचर तो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा F/2 nRT। टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर वही तो इंटरनल एनर्जी वही। बोलो आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। तो बेटा क्या उनको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो डेल्टा यू जीरो, तो बेटा क्यों होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एंड डेल्टा यू इज जीरो। इसका मतलब जितनी हीट देंगे गैस उतना ही वर्क करेगी। और वर्क नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क सिस्टम पे हो रहा है ना। तो जितने हम सिस्टम पे वर्क करेंगे उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। क्लियर? क्योंकि डेल्टा यू तो जीरो, जितनी बेटा वर्क करने से भी हम इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, है ना, और हीट देने से भी। याद आई बात है? थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया था बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा बस मैं आपको यहाँ पे वर्क की इंटरनल एनर्जी चेंज होनी नहीं, दैट इज उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। वर्क करने से भी तो एनर्जी बढ़नी थी, पर मैं एनर्जी चाहता हूं बढ़े नहीं, तो उतनी हीट बाहर निकाल दो। वर्क करने से भी हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं, पर हम चाहते हैं सिस्टम की एनर्जी बढ़े नहीं, तो उतनी हीट बाहर निकाल दो। फिर उतनी हीट बाहर सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा साइक्लिक प्रोसेस वो होते हैं, जितनी हीट दो उतना वर्क हो जाता है, या जितना वर्क करो उतनी हीट बाहर निकल जाती है। जितनी हीट दो उतना वर्क कर लेंगे, या जितना वर्क करोगे उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल मक्खन बात है भैया। यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत शानदार। चलिए, तो बेटा मैंने अभी आपको एक बात समझाई, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें जहां से चले थे वही आ गए। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम, इनिशियल स्टेट है ना, और फाइनल स्टेट तो सेम है, ठीक है। तो अगर ये सेम है प्यारे बच्चों, तो मैं बस आपको ये कह सकता हूं इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम है, दैट इज डेल्टा यू इज जीरो, दैट इज डेल्टा यू इज जीरो। करेक्ट है? इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है ना। अब प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, डेल्टा यू जीरो। अब क्यू क्या होता है प्यारे बच्चों? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो है जीरो, इसका मतलब जितनी हीट देंगे उतना गैस वर्क करेगी, या जितना गैस पे वर्क करोगे उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। जितनी हीट दोगे उतना गैस वर्क करेगी, या जितना गैस पे वर्क करोगे उतनी हीट बाहर निकल जाएगी। बोलो आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब
बेटा जैसे मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, अगर मान लो कोई 4 प्रोसेस का अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो कुछ नेगेटिव होंगी हीट, कुछ पॉजिटिव, किसी में हीट दे रहे होंगे, किसी में हीट निकल रही होगी। 4 प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। मान लो प्रोसेस ऐसा, सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूं पीवी डायग्राम की। मान लो ये प्रोसेस है A B C D, ये प्रोसेस चल रहा है। तो A से B क्या है, आइसोकोरिक है ना, आइसोकोरिक, और पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मैंने हीट दी होगी, है ना, यहां पे हीट दी होगी Q1, और यहां पर क्या होगा बेटा, ये आइसोबारिक है और पीवी का प्रोडक्ट यहां पे बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। बेटा आप समझो ये पीवी है, ये 2PV है, यहां पर अब 2P2V है मान लो, और ये क्या होगा बेटा, प्रेशर P हो गया और वॉल्यूम 2V हो गया। प्रेशर तो कम हो गया, प्रेशर P हो गया, वॉल्यूम 2V हो गया। तो बेटा पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है जब इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बेटा हीट सप्लाई करी, तो यहां पर भी हीट सप्लाई करी हमने। और यहां पर क्या हो रहा है, पीवी का प्रोडक्ट कम हो रहा है, आइसोकोरिकली, आइसोकोरिक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसका मतलब हीट बाहर निकली, Q3 बाहर निकली, Q3 नेगेटिव होगा। यहां पर बेटा आइसोबारिक है और टेम्परेचर कम हो रहा है, पीवी का प्रोडक्ट जो है कम हो रहा है, पहले 2PV था अब PV हो गया, तो यहां पर भी हीट बाहर निकली। तो बेटा कुछ पॉजिटिव हीट भी होंगी और कुछ नेगेटिव भी होंगी, दैट इज कुछ प्रोसेस में है ना हीट हमने सप्लाई भी करी होगी और कुछ प्रोसेस में निकली भी होगी। और सिमिलरली W1, W2, W3, W4 4 प्रोसेस के लिए वर्क डन होगा। जैसे यहाँ पे मान लो W1 0 का आइसोकोरिक, W3 0 होगा, W2 पॉजिटिव होगा, W4 नेगेटिव होगा। पर बेटा हमने सीखा क्या है, जितनी हीट देते हैं उतना ही सिस्टम वर्क करता है। तो समेशन ऑफ QI इज इक्वल टू समेशन ऑफ WI। पहली बात हमने ये सीखी, जो हीट जितनी देंगे उतना ही सिस्टम वर्क करेगा, तो समेशन ऑफ QI समेशन ऑफ WI के बराबर होगा। सबसे पहली बात हमने ये सीखी है, जो टोटल हीट गिवन है वही टोटल वर्क है। जो टोटल हीट गिवन है ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट सप्लाइड है, दैट इज टोटल हीट सप्लाइड। और अलग अलग प्रोसेस जो टोटल वर्क है वो क्या है, अलग अलग प्रोसेस का वर्क। तो समेशन ऑफ QI समेशन ऑफ WI के बराबर होता है। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। W1, W2, W3, W4 अगर 4 स्टेप्स का प्रोसेस भी है तो हो सकता है कुछ स्टेप्स में W1, W2, W3 हो सकता है पॉजिटिव और W4 नेगेटिव हो सकता है कुछ जीरो हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे W1 जीरो होगा, W3 जीरो होगा, W2 पॉजिटिव होगा और W4 नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि समेशन ऑफ QI समेशन ऑफ WI के बराबर हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। अब जैसे मान लो दो ही प्रोसेस में हीट आ रही है, मान लो 400 आ रही है और 100 निकल जा रही है, 400 और -100, दो ही प्रोसेस में हीट एक्सचेंज हो रहा है। मान लो बाकी दो एडियाबैटिक है, हीट एक्सचेंज है। तो बेटा इस प्रोसेस में कभी कभी हमसे पूछते हैं साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी क्या है। तो बेटा देखो हीट हमने सप्लाई क्या करी 400, ये क्या है जो हीट सप्लाई करी, ये है Q टोटल, और इतनी हीट सप्लाई करने पे वर्क क्या हो रहा है, समेशन ऑफ QI क्या हो गया 300, तो 300 हो गया वर्क। समेशन ऑफ QI ही समेशन ऑफ WI, तो टोटल वर्क डन जो होता है वो टोटल हीट सप्लाई होता है, 400 - 100 300। तो 400 हीट सप्लाई करी, 300 उसने वर्क किया, तो 1 हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क क्या करेगा बेटा 3/4। ये हो गई फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। ये क्या हो गई फ्रैक्शनल एफिशिएंसी, ये क्या हो गई फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये फ्रैक्शनल एफिशिएंसी हो गया। परसेंटेज एफिशिएंसी बतानी, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 में से इतना वर्क हो तो 100 में से कितना होगा 300/4, दैट इज 75%। तो बेटा ये मैंने आपको बेसिक्स बताने की कोशिश करी, मैं फिर से बताऊंगा ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, है ना। तो सारी की सारी बातें को एक बार दोबारा से सुनते हैं बहुत ध्यान से। तो बेटा क्या सीख लिया हम लोगों ने सीख लिया है साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है। बेटा एक एक स्टेप सुनते चले, एक एक स्टेप लिखते चले। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, दैट इज इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी सब कुछ, और फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर सब सेम। और बेटा टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, F/2 nRT। तो टेम्परेचर वही हो गया जो पहले था, जो बाद में जो फाइनली टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर है, अगर वो सेम है तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, डेल्टा U 0 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई, डेल्टा U 0 समझ में आ गया। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, जो पहले थी वही अभी है। तो बेटा जो Q टोटल जो हमने हीट सप्लाई करनी है वो होती है डेल्टा U + W।
तो डेल्टा यू 0 है, इसका मतलब जितनी हीट सप्लाई करूंगा गैस उतना ही वर्क करेगी, जितनी टोटल हीट सप्लाई करी गैस ने टोटल वर्क उतना ही करना है। क्या ये बात समझ में आ गई है? पक्का समझ में आ गई। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्या अब देखो बेटा, जो मैंने हीट सप्लाई करनी है, टोटल जो हीट सप्लाई करूंगा वही टोटल वर्क है। अब बेटा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए, जैसे मान लो साइक्लिक प्रोसेस ये ले लेता हूं, है ना, यहां पे पीवी है, यहां पे 2pv, प्रेशर 2p है, वॉल्यूम भी है, यहां पे प्रेशर भी 2p है और वॉल्यूम भी 2v है, यहां पे प्रेशर तो p है पर वॉल्यूम 2v है। तो बेटा pv का प्रोडक्ट यहां से यहां में बढ़ रहा है, यहां से हमें पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसोकोरिकली हीट सप्लाई कर रहा हूं, ये पीवी डायग्राम पे दिखा है। तो यहां पे हीट सप्लाई कर रहा हूं तो Q1 पॉजिटिव है, हीट दी, यहां पर पीवी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, आइसोबारिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बेटा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यहां पर आइसोकोरिकली टेम्परेचर कम हो रहा है, पीवी का प्रोडक्ट कम हो रहा है, 4pv से 2pv, हीट बाहर निकलेगी। यहां पे आइसोबारिकली पीवी का प्रोडक्ट कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट बाहर निकलेगी। तो Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है। ये हीट हमने सप्लाई करी है, निकली। तो मैं बेटा आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान लो अगर ये मैग्नीट्यूड है, अगर Q1 अगर मान लो मैग्नीट्यूड के साथ ना हो, मतलब अगर मान लो साइन के साथ हो, तो Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे, Q3 Q4 नेगेटिव होंगे। तो समेशन ऑफ Qi जब मैं बोलूंगा ना, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2 और Q3 जब मैं ऐड करूं तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, Q4 जब मैं ऐड करूं तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही है, हो गया टोटल हीट सप्लाई, और यही होगा समेशन ऑफ टोटल वर्क। पहली बात ये बताइए। अब बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो हीट सप्लाई करी है मैंने, ये तो बाहर निकल गई, ये तो बाहर निकल गई। मैं कह रहा हूं मान लो मैंने 400 एनर्जी सप्लाई की, एक पॉजिटिव वाले Q ये हैं और जो नेगेटिव वाला Q है ना बेटा, वो है -100। तो जो टोटल हीट सप्लाई करी है वो ये है, जो टोटल हीट सिस्टम ने रिजेक्ट करी है वो ये है। मेरे को एफिशिएंसी बतानी। एफिशिएंसी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सिस्टम कुछ हीट बाहर फेंक रहा है। जितनी हीट सप्लाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा खाली हीट सप्लाई कर रहा हूं, कुछ हीट बाहर फेंक रहा है सिस्टम। बेसिकली इंजन की बात करना चाह रहा हूं। इंजन गर्म होता है, कुछ एनर्जी तो बाहर निकल जाती, सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, इसीलिए एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो बेटा हीट, बेटा जो टोटल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? 300, क्योंकि समेशन ऑफ Qi समेशन ऑफ Wi के बराबर है, करेक्ट है। तो ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और जो हीट सप्लाई करी मैंने वो 400 है, 100 उसने वेस्ट कर दी, बाहर फेंक दी। तो 400 में से वर्क कितना हो रहा है? 300, ठीक है। तो 1 में से कितना वर्क होगा? 3/4। दिस इज फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। 1 में से कितना वर्क होगा? अब परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होता है? वो तो 100 में से कितना होगा? 100 इंटू 3/4, दैट इज 75%। तो बेटा अगर मैं आपसे डायरेक्टली कहूं एफिशिएंसी परसेंटेज में लिखनी हो तो क्या होगा? समेशन ऑफ Qi, ये क्या हो गया? टोटल वर्क, अपॉन समेशन ऑफ पॉजिटिव वाले Q, पॉजिटिव वाले Q का समेशन। जैसे यहां पर अगर मेरे को लेना हो तो मैं लूंगा नीचे Q1 प्लस Q2, ये हीट सप्लाई करी है, और वर्क क्या हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। वर्क ये हुआ, हीट ये सप्लाई करी, इतने में से इतना वर्क हुआ, तो 1 में से कितना होगा? अपॉन दिस। 100 में से कितना होगा? इंटू दिस। तो पॉजिटिव वाले Q नहीं चाहेंगे बेटा। मैं फिर से कहता हूं, Q1 प्लस Q2 मैंने हीट सप्लाई करी, और वर्क कितना हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो 1 में से कितना, 1 में से कितना वर्क होगा? अपॉन दिस। ये होगी फ्रैक्शनल एफिशिएंसी, इनटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या कहना चाहता हूं, एक बार न्यूमेरिकल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। पॉजिटिव क्यों मतलब सप्लाई करी, नेगेटिव मतलब निकल गई, वही तो वेस्ट हो रही है, तभी तो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ऐसा ना कहें कि भैया 300 सप्लाई करिए नेट में, क्योंकि 400 दी थी, 100 तो निकाल दी सिस्टम ने, तो 300 सप्लाई करी, 300 वर्क, परसेंटेज एफिशिएंसी 100। अरे भैया वो इसीलिए तो एफिशिएंसी की बात करो। मान लो नेगेटिव वाला 200 होता, अरे तो मेरी क्या गलती है? तो सिस्टम की गलती ना, वो गर्म धुआं बाहर निकाल दे रहा है। मेरे फ्यूल ने एनर्जी दी थी उसको 800 जूल, वर्क उसने किया 500 जूल, 300 जूल का धुआं बाहर निकल गया, 300 जूल थर्मल एनर्जी धुएं की फॉर्म में बाहर निकल गई। तो बेटा वो सिस्टम की इनएफिशिएंसी जिसके कारण बाहर निकल गई, इसीलिए मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ये नहीं सोचेंगे कि भैया 300 सप्लाई करी, 300 वर्क, ये जो बाहर फेंका, अगर ये 200 हो गया बाहर फेंकने वाला, बाहर फेंकने वाली थर्मल एनर्जी बढ़ते ही एफिशिएंसी कम हो गई, क्योंकि वर्क हो जाएगा 200 और सप्लाई कितनी करी थी? 400। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, एग्जांपल लेता हूं, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं, ताकि मैं आपको चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं। तो
आप कोशिश करिए ध्यान से एक बार नोट्स को पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप को ध्यान से लिखिए, पढ़िए, और मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ ताकि चीज को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो बेटा क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थ्रू 4 स्टेप्स। ये क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस शीट का। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थ्रू 4 steps. The amount of heat involved in these steps are 5960 minus 5585 minus 2980 3465। मैं लिख देता हूँ, जो 4 स्टेप्स हैं उसमें जो हीट इन्वॉल्व है वो क्या क्या बता रहा हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4। 5960 joules minus 5585 minus 2980 3645। ठीक है भैया। एंड वर्क इन्वॉल्व इन करस्पॉन्डिंग प्रोसेस आर W1 2200, पहले पाथ में जो वर्क हो रहा है वो 2200 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में माइनस 825, मतलब ये कंप्रेशन है। एक्सपेंशन में गैस पॉजिटिव वर्क करती है क्योंकि जिधर को फोर्स होता है उधर को ही डिस्प्लेसमेंट होती है। W3 दे रखा है, फिर से कंप्रेशन आ रहा है माइनस 1100 जूल्स। W4 नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कैलकुलेट W4 एंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। कैलकुलेट W4, फाइंड द वैल्यू ऑफ W4 एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। ठीक है भैया, W4 बताना, समेशन ऑफ QI समेशन ऑफ WI के बराबर होगा। पहली बात 5960 प्लस 3645, ये पॉजिटिव वाले हुए, माइनस 5585 माइनस 2980 इज इक्वल्स टू 2200 माइनस 825 माइनस 1100 प्लस W4। ठीक है, और यहां पर बेटा आप एक ही अननोन रह जाएगा, W4 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, आई होप आप लोग कर पाएंगे, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं मैं करूं तो भी आइए देखिए, कर लेते हैं फटाफट से। बेटा 2200 माइनस 1100 1100 माइनस 825, 1100 में से 800 जाएंगे तो 300 बचेगा, है ना, लेकिन 825 जाए तो क्या बचेगा 375। ठीक है भैया, इधर वाली चीज पता लग गई। अब इधर 5960 प्लस 3645 0645 6410 1 7 7 9 16 1 4 5 9 9605 माइनस, अब ये कितना बन जा रहा है दोनों ऐड होके, अगर 3000 जोड़ो इसमें तो बनेगा 5 8 3000 जोड़ूंगा तो सॉरी 8585, लेकिन 3000 से 20 कम जोड़ना है, तो 20 कम जोड़ोगे तो 65 रह जाएगा, 8565। ठीक है, अब ये सबट्रैक्ट करिए, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 8 गए 1, हो गया 1040 इज इक्वल टू 375 प्लस W4। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। W4 आ गया, बिल्कुल आ गया। कितना आ गया, इधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1040 माइनस 375, 10 में से 5 जाएंगे 5, 13 में से 7 जाएंगे 6, ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे 665 जूल्स। समेशन ऑफ QI समेशन ऑफ WI के बराबर। अब पॉजिटिव वाले QI का समेशन क्या है, इन दोनों का समेशन अभी किया मैंने आपके सामने 9605, और नेगेटिव वाले का समेशन क्या है ये, और टोटल हीट सप्लाइड क्या हो गई, जो टोटल वर्क डन आ गया वो 1040, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट सप्लाइड, दी कितनी थी 9605, टोटल वर्क डन क्या है और टोटल हीट सप्लाइड, Q गिवन इनटू 100, ये होती है बेटा परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, अब बेटा टोटल वर्क डन क्या है 1040 समेशन ऑफ QI, और पॉजिटिव वाला जो हीट सप्लाइड है वो क्या है 9605।
इंटू 100। ये हो गया बेटा परसेंटेज एफिशिएंसी। मैं कैलकुलेट करने कुछ खास मूड में नहीं हूँ, ना ही मतलब ज़्यादा आसान लग रहा है कैलकुलेट करना। हालांकि अगर ये एग्जाम होता तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट करता, जैसे 1040 को मैं 1000 ही लिख देता, 9605 को मैं 9600 ही लिख देता और फिर अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेता। ठीक है, तो आंसर तो आपके पास होगा ही, मैं आंसर आपको बताया था। वैसे आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.83%, दैट इज अराउंड 11%। अगर देखो मैं वैसे डायरेक्टली जो मैं कह रहा था वैसे 1040 अप्रॉक्सीमेट में चल तो इसको 1000 ले लीजिए इंटू 100, ये 9600 हो गया, 2 जीरो उड़ाइए। अब ये क्या आ गया बेटा 96 इंटू 10 क्या होगा 960, 96 इंटू 10 क्या होगा 960, उसके बचा के 40। तो करीब अगर मैं मतलब ऐसे दूं तो 10.5 से थोड़ा सा कम है ना। यहां पर मैं कुछ गड़बड़ करिए, 1000 9600 2 जीरो काटे 96 बचा। अच्छा यहाँ पे 3 जीरो कर दिया, तो ये 1 ये 100 है और इंटू 10,000 तो 1000 बाई 96। अब ये कितना बन जाएगा 10 पॉइंट समथिंग में ही आ रहा है ना, और वही आंसर है। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेट आंसर तक पहुंच जाएंगे अगर हमारे पास अगर ऑप्शंस होंगे तो बड़े आराम से हम सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा करना क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बेटा एक ही चीज थी, समेशन ऑफ क्यू आई समेशन ऑफ डब्ल्यू आई के बराबर करना था। फिर पॉजिटिव वाले जो क्यू आई थे है ना, पॉजिटिव वाले क्या थे Q1 प्लस Q4, तो Q1 प्लस Q4 है हीट सप्लाइड, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये हो गया टोटल वर्क, और हीट सप्लाइड क्या Q1 प्लस Q4। तो Q1 प्लस Q4 जब हीट सप्लाई करी तो ये वर्क हुआ, तो 1 करेंगे तो ये इतना वर्क होगा इंटू 100, जब 100 करेंगे तो इतना हुआ, ये हो गई परसेंटेज एफिशिएंसी। बोलो आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। छापो क्वेश्चन नंबर 23 ये समाप्त हुआ। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बाकी अब एफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस और कराना चाहता हूं ताकि टॉपिक को बिल्कुल मजबूती से आपके दिमाग में बिठा पाऊं। बच्चों शुरुआत में कई बार ना ये टॉपिक अटपटा सा लगता है बच्चों को कि एफिशिएंसी निकालना, पर मैं आपको मेरा बिलीव करिए बेटा बिल्कुल सिंपल है। मैं बस आपको ये कह रहा हूं, मान लो दो हीट अगर मान लो पॉजिटिव होती, एक 400 होती और एक 600 होती, और मान लो जो नेगेटिव वाली दो थर्मल एनर्जी जो मतलब 4 प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एक में -200 होती और एक में -300, तो बेटा टोटल हीट सप्लाइड जो पॉजिटिव वाली 1000 मैंने सप्लाई करी बेटा, उसमें से वर्क कितना हुआ? सिंपल बात है, जो इनका सम होगा वही वर्क है क्योंकि बाकी बाहर निकल गए है ना। तो ये तो बाहर फेंक दिया ना सिस्टम ने 500, 1000 में से 500 बाहर, 500 वर्क हुआ, तो 1 में से कितना वर्क में कन्वर्ट हो? इतने में से इतना वर्क में कन्वर्ट हो, तो 1 में से कितना वर्क में कन्वर्ट हो? 500 बाय 1000, तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? हाफ। एफिशिएंसी हो गई हाफ, फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा? परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी इनटू 100 दैट इज 50%। ठीक है, ये आ गया बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने आपको जनरल मीनिंग क्लियर कर दिया कि एफिशिएंसी क्या चीज है। आई होप बेटा एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया होगा है ना। टेढ़े क्वेश्चन कराने से पहले बेटा सिंपल मैं आपको एफिशिएंसी का मतलब बताना चाहता हूं ताकि टेढ़े क्वेश्चन आप आराम से हजम कर पाए, कोई दिक्कत ना हो टेढ़े क्वेश्चन करने में। आई फील कि अब समझ में आ गया होगा आप लोग को है ना। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, मतलब जो पॉजिटिव वाला है बेटा वो हमने हीट सप्लाई करी है, ये जो नेगेटिव वाला है ना जैसे इंजन से धुआं बाहर निकल गया है ना, तो बेटा ये तो इनएफिशिएंसी है ना सिस्टम की, इसी की वजह से तो एफिशिएंसी की बात करनी पड़ रही है। ऐसे नहीं सोचेंगे कि 500 हीट सप्लाई करी 500 वर्क, क्योंकि 500 सिस्टम ने बाहर फेंक दिया। सिस्टम बाहर क्यों फेंक रहा है? कम बाहर फेंके, तो हम चाहते हैं सिस्टम जो बाहर फेंके थर्मल एनर्जी वो कम से कम हो। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, थोड़ा सा हालांकि इंजन से रिलेट करूँ क्योंकि अगला मेरा टॉपिक वही है, कार्नोट इंजन। ठीक है, तो प्रोबेबली बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको है ना। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं है ना। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज ना होके है ना, कुछ प्रोसेस गिवन होगा साइक्लिक प्रोसेस, उस पे क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा साइक्लिक प्रोसेस प्यारे बच्चों, ये है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए पहले मैं ये पीवी एक्सेस बना दे रहा हूं, इसमें मेरे को एक पीवी डायग्राम बनाना है और फिर हम करेंगे क्वेश्चन इस पे। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों साइक्लिक प्रोसेस कैसा है, ये है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है। प्रेशर तो यहाँ पे सेम ही होगा, आइसोबारिक प्रोसेस है वाला। ये यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम 2V नॉट है ना। यहाँ पे प्रेशर 2P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है ना। ये तो आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम तो सेम ही होगी, यहाँ पर भी वॉल्यूम तो सेम होगी। हालांकि पहले मेरे को वॉल्यूम लिखनी चाहिए, बाद में प्रेशर, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तो समझ में आएगा ना, प्रेशर P से ही होगा। यहाँ पे प्रेशर भी 2P नॉट है और वॉल्यूम भी 2V नॉट है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़े आराम से हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या रहेगा, आइए फटाफट से समझते हैं कि इस साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी कैसे निकाले। साइक्लिक प्रोसेस कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज। ठीक है, A B C D A। तो साइक्लिक प्रोसेस है A B C D A, ये साइक्लिक प्रोसेस। इसमें इसकी एफिशिएंसी बतानी बेटा, कैसे बताएंगे। अब मान लीजिए मोनोएटॉमिक गैस है, गैस है मोनोएटॉमिक। ठीक है, तो अब A B C D A ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब प्यारे बच्चों मेरे को करना क्या है कि मेरे को इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी बतानी है। एफिशिएंसी क्या होती है, बड़ी बार सीख लिया बेटा। हीट सप्लाइड पहले बताइए किस प्रोसेस में। यहाँ पे पीवी का प्रोडक्ट है P नॉट V नॉट, यहाँ 2P नॉट V नॉट। पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होता है प्यारे बच्चों, ज्यादा। आ गया है, बिल्कुल आ गया, ये बात हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ अगर T है तो यहाँ 2T है, यहाँ 4T है, 4P नॉट V नॉट, और यहाँ पे फिर 2T है और फिर यहाँ T। तो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें हीट सप्लाई करी होगी Q1। इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है 2T से 4T, हीट सप्लाई करी होगी Q2। यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है 4T से 2T हो रहा है, हीट निकली होगी आइसोकोरिकली, टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट निकली होगी Q3, और यहाँ पे भी हीट बाहर निकली होगी Q4। तो बेटा हमने हीट सप्लाई कितनी करी, Q1 प्लस Q2। और जब ये हीट सप्लाई करी, ये क्या है, हीट सप्लाई, थर्मल एनर्जी सप्लाइड। ये है हीट सप्लाइड या थर्मल एनर्जी सप्लाइड, ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा कि थर्मल एनर्जी सप्लाइड, है ना। तो ये है Q सप्लाइड। जब ये सप्लाई करी तो वर्क कितना हुआ प्यारे बच्चों, बेटा इसका जो एरिया हुआ, ये पॉजिटिव वाला वर्क जो आएगा वो ज्यादा आएगा, है ना, और ये जो नेगेटिव वाला आएगा कम आएगा। तो नेट में पॉजिटिव वर्क ये हो गया। तो जो वर्क हुआ है बेटा वो क्या हो जाएगा, बेटा ये चीज है P नॉट और ये चीज है V नॉट। तो ये एरिया हो जाएगा P नॉट V नॉट, है ना, और यही है वर्क डन। तो इतनी हीट सप्लाई करी तो वर्क हुआ P नॉट V नॉट। तो जब 1 सप्लाई करेंगे तो वर्क कितना होगा, P नॉट V नॉट, ये है वर्क डन। ठीक है, तो बेटा इतनी हीट सप्लाई करी तो इतना वर्क हुआ। 1 सप्लाई करेंगे तो क्या वर्क होगा, P नॉट V नॉट अपॉन Q1 प्लस Q2। परसेंटेज ये हो गई एफिशिएंसी, फ्रैक्शनल एफिशिएंसी। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी बतानी हो तो फिर कैसे बताएंगे, P नॉट V नॉट अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू 100। बेटा Q1 प्लस Q2 में से इतना वर्क हो रहा है तो 1 में से कितना हुआ, इतना, 100 में से कितना हुआ, इतना। इसको बोलते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी। बोलो आया। अब बेटा खाली मेरे को बताना है Q1 और Q2, काम खत्म। अब Q1 क्या है, Q1 है आइसोकोरिक प्रोसेस में कितनी हीट सप्लाई करी। वॉल्यूम कांस्टेंट आप देखिए ध्यान से, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कितनी हीट सप्लाई करी, N CV। CV क्या होगा, 3R/2 N CV डेल्टा T। बेटा CV होता है FR/2, CP होता है F+2/2R। तो ये बेटा बेसिकली लिखा है N CV डेल्टा T। अब NR डेल्टा T क्या होगा बेटा, NR डेल्टा T वो होगा P2 V2 माइनस P1 V1। NR डेल्टा T क्या होता है, NR T2 माइनस T1। NR T2 का P2 V2 2P नॉट V नॉट, NR T1 होगा P नॉट V नॉट। 3/2 NR TB माइनस T। ठीक है, और NR TB क्या हो जाएगा, यहाँ का PV 2P नॉट V नॉट। NR TA क्या हो जाएगा, यहाँ का PV P नॉट V नॉट। तो 2P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट, P नॉट V नॉट। तो 3/2
पी नॉट वी नॉट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा Q2 क्या है, जगह थोड़ी कम बची है ना। ABCD साइक्लिक प्रोसेस है, चलिए इसकी तो कोई जरूरत नहीं, तो पता ही साइक्लिक प्रोसेस यही चल रहा है ना। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, Q2 कितना है, Q2 है NCP डेल्टा टी, है ना, NCP डेल्टा टी। CP क्या हो जाएगा बेटा, F प्लस 2/2R, मोनोटॉमिक गैस है, F कितना होगा 3, तो 3 प्लस 2/2R 5R बेटा, N 5R/2 डेल्टा टी। अब 5/2 बाहर ले लीजिए, NR डेल्टा टी, डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, TC माइनस TB। अब बेटा NRTC हो जाएगा 2P0 इंटू 2V0, 4P0V0, और NRTB क्या हो जाएगा, NRTB हो जाएगा 2P0V0, तो 4P0V0 माइनस 2P0V0, तो 5/2 इंटू 2P0V0, 5P0, तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 5, 13/2। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो 13/2 P0V0, तो P0V0 कट जाएगा, 2/13 इंटू 100 हो जाएगा, 200/13, 13 1 13, 7 इधर आया, 13 5 65, 5 आया, 0 लगाया, 13 4 52, 13 3 39, मतलब 15.4 के आसपास बन रही है। वैसे अगर एग्जैक्टली बताऊं तो हम इसको ऐसे भी लिखा हुआ छोड़ सकते हैं, 200/13, परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी हुई 200/13, और फ्रैक्शनल एफिशिएंसी अगर 100 ना लगाए तो 2/13। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। देखो बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हीट सप्लाई हमने दो प्रोसेस में करी, A से B में और B से C में, है ना। और हीट सप्लाइड कैसे निकालेंगे, आइसोकोरिक में NCB डेल्टा टी, आइसोबारिक में NCP डेल्टा टी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो NCP डेल्टा टी ये हीट सप्लाई करी, NCB डेल्टा टी, NCB डेल्टा टी, CB को लिखा FR/2, 3R/2, CP को लिखा 5R/2। NR डेल्टा टी की वैल्यू होती है NRT2 माइनस NRT1, NRT2 जगह P2V2 माइनस P1V1, तो P2V2 माइनस P1V1, और यहाँ पे NR डेल्टा टी की जगह P2V2 माइनस P1V1, बड़े आराम से निकाल सकते। तो बेटा ये आ गई हीट सप्लाइड, और वर्क डन तो बेटा एरिया बड़े आराम से निकाल ही सकते थे। तो बेटा फ्रैक्शनल एफिशिएंसी आ गई 2/13, और परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई 200/13। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जब साइक्लिक प्रोसेस गिवन रहता है, तो आपको जब क्वेश्चन कर रहे होते तो इस तरीके के रहते हैं, है ना। अगर हल्की सी कंफ्यूजन हो रही तो मैं ऐसा करता हूं, एक और क्वेश्चन कर देता हूं, है ना, जो बहुत ही सिमिलर होगा, एक्चुअली जिसका आंसर भी आपको पहले से मालूम होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल है तो हम दोबारा बताएंगे। पहले इसको रब कर देते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही ले रहा हूं, बस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर से मोनोटॉमिक गैस है, क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन में मैं सिमिलैरिटी सी लेना चाह रहा हूं। अब 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, A B C, ये प्रोसेस है, पीवी डायग्राम ये रहा, और वही मोनोटॉमिक गैस है। यहां पे प्रेशर वॉल्यूम क्या है, P0 V0, ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। यहां पे है 2P0 V0, वॉल्यूम तो वही होगी क्योंकि आइसोकोरिक, यहां पे प्रेशर वही होगा 2P0, और वॉल्यूम है 2V0। अब बेटा ध्यान से देखिए, वर्क डन कितना आ जाएगा इस केस में। अब बेटा ये तो हाफ P0 V0, ये तो आंखें बंद करके लिख सकते हो शायद। बेटा इसका एरिया, ये चीज P0 है और ये चीज P0 है। गंदा करने का मन भी नहीं कर रहा यार, इतना तो एरिया तो निकाल ही लेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से, वर्क डन जो है पहले के वर्क डन का आधा हो गया, और हीट सप्लाइड लेकिन वही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीवी का प्रोडक्ट जो है बेटा P0 V0, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर T होगा तो यहाँ 2T, पीवी का प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे टेम्परेचर 4T। यहाँ पे हीट सप्लाई करनी है Q1, यहाँ पे हीट सप्लाई करनी है Q2, और यहाँ हीट बाहर निकलनी है, क्योंकि दो में आ रही तीसरे में बाहर निकलेगी, है ना। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो कुछ पार्ट में हीट आती, मतलब अगर दो में आ रही तो तीसरे में तो ऑटोमेटिकली बाहर निकलनी है, साइक्लिक प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं होता तीनों में हीट सप्लाई करे जा रहे भाई, है ना। तो अब देखिए हीट Q1 जो है,
Q1 कितना आएगा, Q1 आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट सप्लाई करें NCV डेल्टा टी। बहुत ध्यान से देखिए 3R/2 वही चीज आ गई 3NR डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी की वैल्यू P2 V2 माइनस P1 V1 P0 V0 3/2 P0 V0। अरे हीट सप्लाइड तो वही आएगी और वर्क डन हाफ हो गया, एफिशिएंसी 1/13 आनी चाहिए वैसे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हल्के हल्के करेंगे। तो Q2 क्या हो जाएगा NCP डेल्टा टी, NCP क्या हो जाएगा 5R/2 डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी क्या आ जाएगा 4P0 V0 माइनस 2P0 V0, दैट इज 2P0 V0 5/2 into 2P0 V0, तो 5P0 V0। ठीक है, वर्क डन क्या है ये, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, अगर फ्रैक्शनल एफिशिएंसी बतानी है तो W/Q1 + Q2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। W क्या है हाफ P0 V0 और Q1 + Q2 क्या है प्यारे बच्चों 3/2 + 5 कितना हो जाएगा 13/2। अरे हाँ 1/13 फ्रैक्शनल एफिशिएंसी, और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी तो 200। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से समझिए और इसको नोट करिए। साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी बतानी है, प्रोसेसेस गिवन इन द फिगर शोन। ठीक है, आई होप बच्चों ये समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो बेटा 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आइए कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन खींचा जाए। आइए अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अब ऐसा करते हैं पीवी डायग्राम लेते हैं। क्वेश्चन तो अनगिनत बन सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये एडियाबैटिक है और यहां पे ये एडियाबैटिक है और ये आइसोथर्मल है। A B C D, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला, ये एडियाबैटिक। 2 आइसोथर्मल है 2 एडियाबैटिक। कैसे पहचानूंगी, आइसोथर्मल की स्लोप कम एडियाबैटिक की ज्यादा, आइसोथर्मल की स्लोप कम एडियाबैटिक की ज्यादा, तो ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल। ये एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर जाते हो इधर कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन है। चलिए ऐसा करते हैं, नामकरण कर देते हैं। ए बी कैसा प्रोसेस है पहले बताएंगे। अगर मान लो कोई कहते हैं 2 आइसोथर्मल है 2 एडियाबैटिक, कैसे पहचानेंगे, ये आइसोथर्मल है, ए बी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, BC एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, CD। अब बेटा देखो ये स्लोप कम वाला है, स्लोप ज्यादा वाला, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। CD है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर मैं बेटा आपको बताऊं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आना ही आना। डी स्लोप ज्यादा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, पूरा नामकरण नहीं करेंगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें मेरे को बताना है प्यारे बच्चों कि बेसिकली वर्क डन कितना है और एफिशिएंसी कितनी है ना। एफिशिएंसी बेसिकली मेरे को चर्चा करनी, कितनी एफिशिएंसी। बेटा पहली बात, हीट सप्लाइड अगर मैं कहूँ, ये आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन हो रहा है, गैस वर्क कर रही है, तो बेटा आइसोथर्मल में बेटा क्या होता है, AB में क्या होता है, Q = ΔU + W होता है। ΔU तो 0 आइसोथर्मल है, तो जितनी हीट सप्लाई करोगे उतना ही वर्क होगा। तो यहाँ गैस वर्क कर रही है तो इसमें हीट सप्लाई करेंगे, लेट्स से Q1, और इस आइसोथर्म का टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है। ठीक है, अब ये एडियाबैटिक आ गया, तो इसमें हीट सप्लाइड क्या होगी, इसमें तो Q 0 होगा, इसमें ना हीट दी गई है ना हीट ली गई, तो इस प्रोसेस के लिए Q is 0। इस प्रोसेस फिर से आइसोथर्मल, अच्छा ये भी एडियाबैटिक है, ज्यादा स्लोप वाला, तो इसमें भी हीट सप्लाइड ना करी गई है ना ली गई है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा, एडियाबैटिक में ना हम हीट लेते हैं ना हम हीट देते हैं, तो 2 एडियाबैटिक है ना।
तो उसमें ना हीट ली गई है ना हीट दी गई। और इस प्रोसेस में क्या आइसोथर्म है और बेटा गैस पे वर्क हो रहा, तो उतनी हीट बाहर निकलेगी, यहाँ पे बाहर निकलेगी Q2। और कितनी निकलेगी? जितना गैस वर्क करेगी, जितना गैस वर्क करेगी। अब यहाँ पे प्रेशर क्या है? PA वॉल्यूम VA, यहाँ पे PB VB, यहाँ पे PC VC, यहाँ पे PD VD, और ये आइसोथर्म है फिर से, तो यहाँ पे टेम्परेचर को T2 कहते हैं, C और D। तो बेटा हीट केवल दो प्रोसेस में ही इन्वॉल्व है, एक में दी है और एक में निकाली है। तो बेटा Q1 हमने सप्लाई करी, Q2 निकल गई, Q1 दी और Q2 निकल गई, तो इसका मतलब वर्क कितना हुआ? Q1 माइनस Q2। बेटा Q1 हमने सप्लाई करी, W इंजन ने वर्क किया, W सिस्टम ने वर्क किया, है ना, और Q2 निकल गई। Q1 हमने सप्लाई करी, W सिस्टम ने वर्क किया और Q2 निकल गई, तो W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? Q1 माइनस Q2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो W आ गया Q1 माइनस Q2। W क्या आ गया प्यारे बच्चों? Q1 माइनस Q2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये W आपके सामने आ गया Q1 माइनस Q2। कितना निकल के आ गया W? Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब W आपके सामने आ गया। अब हीट सप्लाइड कितनी है? बेटा W हमने हीट सप्लाई करी और W सिस्टम ने वर्क किया। W क्या है बेटे प्यारे बच्चों? सिस्टम ने वर्क किया, हीट सप्लाई करी Q1। तो Q1 जब हीट सप्लाई करी तो सिस्टम ने वर्क किया W। Q1 जब हीट सप्लाई करी तो सिस्टम ने वर्क किया W, जब हीट सप्लाई करें तो वर्क किया जाएगा W बाय Q1। दिस इज एफिशिएंसी, फ्रैक्शनल एफिशिएंसी की बात है। परसेंटेज निकाली तो इनटू 100। बेटा मेरी बात समझिए ध्यान से, एक में हीट दी और एक में निकली है, दो प्रोसेस में, बाकी में हीट इन्वॉल्व नहीं। एडियाबैटिक अगर दो आ गए तो मजे आ गए, तो क्या आ गए? मजे आ गए, है ना, बहुत सिंपल हो गया काम। तो Q1 दी और Q2 निकली, तो Q1 दी, W सिस्टम ने वर्क किया, Q2 निकल गई। नहीं आया समझ में? अरे Q1 दी सिस्टम को, W इसमें कुछ वर्क किया होगा, साइक्लिक प्रोसेस में कुछ वर्क हो रहा है ना, और Q2 बाहर निकल गई। तो इतनी हीट आई थी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो चेंज होनी नहीं है बेटा, इतनी निकल गई और इतना उसने वर्क कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फाइल लगा, तो यहां से W आ गया Q1 माइनस Q2, है ना, और Q1 हीट सप्लाई करें तो W वर्क हो, तो 1 हीट सप्लाई करेंगे तो क्या वर्क होगा? W बाई Q1। मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर ये कोई प्रोसेस दे दो और कह दे कि दो इसमें आइसोथर्म्स हैं और दो एडियाबैटिक हैं प्रोसेस, तो पहचानो, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो एडियाबैटिक, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक या आइसोथर्म। तो एडियाबैटिक वालों में हीट एक्सचेंज जीरो होगा, आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन तो गैस वर्क करेगी, तो जितना गैस वर्क करेगी उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब कंप्रेशन जितना गैस पे वर्क होगा उतनी हीट निकल जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो होता है आइसोथर्मल में, NCV डेल्टा T होता है, डेल्टा U, तो डेल्टा T तो जीरो, तो बस बेटा W बाय Q1 इज द आंसर, है ना। अब बेटा Q1 कितना होगा? Q1 होगा वर्क डन के बराबर, और वर्क डन क्या होगा? nRT1 सॉरी ln VB बाय VA। अच्छा Q2 तो निकली है तो नेगेटिव हो, है ना, वर्क डन भी नेगेटिव है, तो मेरे को ना Q का मैग्नीट्यूड ले दो, कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एनर्जी निकली, तो जितना वर्क डन का मैग्नीट्यूड हो उतना ही थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड हो, है ना, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज का। तो nRT2 ln ज्यादा वॉल्यूम बाय कम वॉल्यूम, तो उतनी निकली, क्योंकि अगर मैं VD बाय VC कर लूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब रिजेक्टेड वाला, मतलब वो नेगेटिव साइन भी बता देगा कि इतनी रिजेक्ट हुई थर्मल एनर्जी, तो मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूँ VC बाय VD। यहां पर भी बेटा मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इतनी निकली, ठीक है, VC बाय VD, तो इतनी थर्मल एनर्जी दी, इतनी निकली, मैग्नीट्यूड है बेटा Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एनर्जी रिजेक्टेड, है ना। थर्मल एनर्जी एक्सचेंज अगर डायरेक्टली बोले और प्लस माइनस, तो प्लस बताएगा दी और माइनस बताएगा निकली, और अगर मैं कहता हूं इतनी निकली तो इसका मतलब निकली है भैया 10 जूल निकली, तो इसका मतलब 10 जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच हैज बीन रिजेक्टेड बाय द गैस, ठीक है। अब बेटा ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है जहां पे थर्मल एनर्जी एक्सचेंज जीरो, वहां पर टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट लगाइए जरा, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहां पे लगाए टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, तो T1 VB की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 VC की पावर गामा -1,
अब एडी में भी लगा लीजिए, T1 VA की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 VD की पावर गामा माइनस 1। डिवाइड कर दीजिए, VB बाय VA, T1 कट जाएगा, की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू VC बाय VD की पावर गामा माइनस 1। अब 1 अपॉन गामा माइनस 1 ले लीजिए, यहां से VB बाय VA निकल के आ गया VC बाय VD। अरे वाह, मतलब ln के अंदर जो क्वांटिटी है VB बाय VA और VC बाय VD तो बराबर आ गए, वो तो बराबर आ गए। ठीक है, तो ये अगर इसको क्वांटिटी को मैं नाम दे दूं K, तो ये भी K है, दोनों K, ये भी K और ये भी K, क्योंकि VC बाय VD और VB बाय VA बराबर, तो उनके लॉग भी बराबर हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या आ रही है बेटा, W बाय Q1, और W क्या है, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 बाय Q1 हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाय Q1, और Q2 बाय Q1 क्या चीज आएगी, Q2 बाय Q1 क्या निकल के आएगा, T2 बाय T1, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस T2 बाय T1, दिस इज द एफिशिएंसी। चलिए अब नामकरण भी बताता हूं। इस साइकिल का नाम होता है कार्नोट साइकिल। क्या नाम होता है, कार्नोट साइकिल, है ना। और सवाल इसी पे ही आने हैं मेंस में, तो छाप लेंगे बेटा एक बार, आराम आराम से छाप लीजिए, बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम आराम से छाप डालिए। तो ये आ गया आपके पास कार्नोट साइकिल के लिए वर्क डन, सॉरी एफिशिएंसी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, हालांकि इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जो केमिस्ट्री वाले आपको बताते हैं इन जनरल, है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख लिया हो। अगर आपको ये प्रूफ आ जाए तो बड़ी बढ़िया बात है, और नहीं भी आ पाए तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ पर हम केमिस्ट्री वालों के हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे मदद ले लेंगे, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री वालों की टेक्निक बहुत बढ़िया है, ये फिजिक्स वालों की जो टेक्निक है ये बहुत ही पुअर है। वो वहां पर वो लोग एंट्रोपी यूज करके, डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एस होता है Q बाई टी, है ना, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, Q बाई टी। ठीक, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये तो हमने सीख लिया फिजिक्स वाला मेथड। अब बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस को ना केमिस्ट्री वाले बोल देते हैं आइसोएंट्रोपिक, है ना, आइसोएंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है बेटा, डेल्टा एस होता है Q बाई टी। Q जीरो है एडियाबैटिक में, तो एंट्रोपी चेंज जीरो है ना, तो यहाँ एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, यहाँ एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे डेल्टा एस जीरो और यहाँ पे डेल्टा एस, दो जगह डेल्टा एस जीरो, और बेटा जहां से चले थे वहीं आ गए। इसका मतलब इसमें हीट सप्लाई करिए तो इसमें एंट्रोपी बढ़ी होगी, और इसमें हीट निकली तो इसमें एंट्रोपी घटी होगी, है ना। बेटा इसमें हीट सप्लाई करिए, Q पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव, इसमें Q नेगेटिव है तो डेल्टा एस नेगेटिव, और जितनी एक में बढ़ेगी उतनी दूसरे में घटेगी, क्योंकि जितनी एंट्रोपी थी उतनी ही होनी चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चले थे वहीं आ गए, इसमें एंट्रोपी चेंज हुआ नहीं, तो जितनी इसमें बढ़ेगी उतनी ही इसमें घटेगी। तो बेटा डेल्टा एस Q बाई टी या Q कह लीजिए T डेल्टा एस, मतलब यह कह लीजिए दोनों में एंट्रोपी चेंज बराबर है, दोनों में एंट्रोपी चेंज बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, इस प्रोसेस में घट रही है। पर अगर जो चेंज की बात करूं, एंट्रोपी में क्या चेंज है वो बराबर है, तो Q1 जो होगा वो T1 डेल्टा एस होगा बेटा, Q T डेल्टा एस, और Q2 क्या होगा, T2 डेल्टा एस, मैग्नीट्यूड ले ली दोनों। तो बेटा हो क्या रहा है, सिस्टम को Q1 हमने हीट सप्लाई करी, है ना, W उसने वर्क किया, Q2 बाहर निकली। फिर से बता रहा हूं, Q1 दी, W वर्क हुआ, Q2 निकली, तो बेटा Q1 हो गया W प्लस Q2, Q1 क्या हो गया, W प्लस Q2। बेटा ये जो मैं केमिस्ट्री वाला मेथड बता रहा हूं, बस मेरा भरोसा मानिए, क्वेश्चंस तो आप तभी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे जब आप ये तरीका जान पाएंगे। एक एक लाइन में क्वेश्चन होंगे। तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो यहां से W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q1 हीट सप्लाई करी तो इतना वर्क हुआ, तो Q1 सप्लाई करी तो W वर्क हुआ, तो 1 सप्लाई करेंगे तो वर्क क्या हुआ, W बाई Q1। 1 सप्लाई करने में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। अब W क्या है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो एफिशिएंसी निकल के क्या आ गई प्यारे बच्चों,
Q2 बाई Q1 क्या हो जाएगा? Q2 बाई Q1 हो जाएगा T2 बाई T1, तो 1 माइनस T2 बाई T1। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आ सकता है प्यारे बच्चों। तो Q2 बाई Q1 हो जाएगा T2 बाई T1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मेरे को लगता है मैं आपको बड़े आराम से ये बात समझा पाया हूँ, है ना। तो बेटा एक में जो इसमें एंट्रॉपी चेंज है वो इसमें बढ़ेगी और इसमें घटेगी, बस जितनी बढ़ेगी और उतनी घटेगी, ये ध्यान में देना, क्योंकि जहां से चले थे वहीं इन दोनों में एंट्रॉपी चेंज नहीं। हालांकि केमिस्ट्री में इसका टीएस डायग्राम भी बना देते हैं, है ना, अपने पास इतना टाइम नहीं कि वेस्ट करें, बस इतने में काम बन जा रहा है। एक में एंट्रॉपी बढ़ रही है और एक में एंट्रॉपी घट रही है ना। अगर वैसे बनाओ तो केमिस्ट्री वाले इसी को ऐसे बनाते हैं, दो टीएस डायग्राम बना देते हैं, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए और ये दो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हो गए। अब T डेल्टा एस ये हो गया हीट सप्लाई, यहाँ पे T1 डेल्टा एस हीट सप्लाई करी एक प्रोसेस में और दूसरे में निकल गई, तो T1 डेल्टा एस माइनस T2 डेल्टा एस ये हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। और सप्लाई कितनी करी थी? T1 डेल्टा एस, सप्लाई कितनी करी थी प्यारे बच्चों? T1 डेल्टा एस। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, कोई खास बड़ी बात नहीं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब बेटा ये जो है ना, ये बेसिकली कार्नोट साइकिल है और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस छोटा टेम्परेचर अपॉन बड़ा टेम्परेचर, 1 माइनस छोटा टेम्परेचर अपॉन बड़ा टेम्परेचर, ये आ गई कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। इसको फटाक से एक बार छाप लीजिए, फिर मैं आपको जरा समझाता हूँ कि ये कार्नोट साइकिल कुछ नहीं है बेटा, लेकिन ये आइडियल इंजन की साइकिल होती है। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। कार्नोट बेटा बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दिए हैं कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है साइक्लिक प्रोसेस की। मेरी रिक्वेस्ट है कल के लेक्चर से पहले आप लोग क्या करें, साइक्लिक प्रोसेस जो मैंने आपको बेटा आज पढ़ाया है, एफिशिएंसी निकालने सिखाई है, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से कल पढ़ के आएँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। हालांकि मैं स्टार्ट यहीं से ही करूंगा, जो कार्नोट साइकिल जो मैंने स्टार्ट करी थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहीं से कल का कार्यक्रम चालू होगा। तो बच्चों बस आपको क्या करना है, कल से पहले इतना अच्छे से पढ़ के आना ताकि आपको अगला अच्छे से समझ में आ जाए। आगे हालांकि बचा क्या, कार्नोट, इंजन, रेफ्रिजरेशन और बल्क मॉडल्स, खाली 3 ही चीजें बाकी हैं, ठीक है। तो कल इसको हम कंटिन्यू करते हैं।